नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सूर्य के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य को ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त है। यह संसार सूर्य से ही चलायमान है। सूर्य की उपासना की प्रथा के प्रमाण हमारे प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलते आए हैं। सूर्य ही एकमात्र प्रकाशमान ग्रह है जिसके प्रकाश से सभी ग्रहों को ऊर्जा मिलती है। यहाँ तक कि मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, गंधर्व, सर्प आदि को सभी को सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य ही सभी जीवों का जीवन तत्व है। इसलिए सूर्य को जीवों की आत्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इस संसार को अपने प्रकाश से ही प्रकाशमान करने वाला सूर्य मैं ही हूँ। सूर्य देव ही सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मनुष्य आदि का जीवन शक्ति का संचार करता है। सूर्य को पराशर जी ने क्रूर ग्रह कहा है क्योंकि जब हम प्रकृति के विपरीत आचरण करते हैं तो हमारे शरीर, स्वास्थ्य और प्रकृति पर बुरा असर आता है। जिस प्रकार सूर्य देव की एक निश्चित दिनचर्या होती है बिना किसी अवकाश के, उसी प्रकार हमें भी अपनी दिनचर्या निर्धारित रखनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य दायां नेत्र, हृदय, हड्डी, ऊर्जा शक्ति, चर्म रोग, पेट से संबंधित रोग, कुष्ठ रोग और सामान्य स्वास्थ्य का कारक है। यदि किसी कुंडली में सूर्य पीड़ित हो तथा लगन व लग्नेश निर्बली हो तो जातक इस प्रकार के रोगों से पीड़ित होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य चरित्र, दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रभावशाली व्यक्तित्व, औषधि का भी कारक होता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से जातक को किसी प्रकार के भी कोई कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य का तेज बहुत अधिक नहीं होता है, तब सूर्य को जल का अर्घ देने से व्यक्ति को शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी करता है। नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं उन्हें कुछ देर सूर्य की रोशनी में
जरूर बैठना चाहिए। सूर्य की इन्हीं खूबियों की वजह से वैदिक काल से ही सूर्य की उपासना पर बल दिया गया है। अब मैं आपको प्रत्येक लगन के अनुसार सूर्य की पोजीशन बताता हूं। सबसे पहले मेष लगन। मेष लगन में सूर्य 5th हाउस का स्वामी है, यानी कि पंचमेश है। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। यदि सूर्य मेष लगन में केंद्र त्रिकोण में, धन भाव में या लाभ भाव में स्थित हो तो पंचम भाव के कारक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। मेष लगन में सूर्य त्रिकोण का स्वामी होने के कारण कारक ग्रह माना जाता है। यदि सूर्य लगन में हो तो यह अपनी उच्च राशि में स्थित होता है। जातक क्रोधी स्वभाव का, अहंकारी, पित्त की समस्या से ग्रसित होता है। जातक विद्यावान होता है, विद्या में रुचि रखने वाला होता है, सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला तथा सामान्य स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसी प्रकार यदि सूर्य केंद्र में स्थित हो तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है। जातक को उच्च पद, मान सम्मान प्राप्त होता है। यदि सूर्य 5th लॉर्ड होकर धन भाव या लाभ भाव में हो तो यह धन योग है, जातक धनवान होता है। इसके विपरीत यदि सूर्य त्रिक भावों में स्थित हो या पाप प्रभाव में हो तो जातक के आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, उत्साह में कमी हो जाती है, जातक चिड़चिड़ा हो जाता है, सरकार से हानि होती है, अपमान होता है, विद्या में कमी आती है, वह संतान सुख में भी कमी होती है। नेक्स्ट, वृष लगन। वृष लगन में सूर्य 4th हाउस का स्वामी है, 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने के कारण सूर्य यदि केंद्र त्रिकोण, लाभ भाव या धन भाव में हो तो जातक को जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है, माता से प्यार व स्नेह प्राप्त होता है, जातक को सरकार से भी लाभ होता है, उच्च पद प्राप्त होता है, नौकरों का सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन यदि सूर्य 4th लॉर्ड होकर पीड़ित हो या राहु केतु एक्सिस में हो या नीच राशि में हो या त्रिक भावों में हो तो माता के स्वास्थ्य में हानि होती है। यदि चंद्र भी माता का कारक होने के कारण पीड़ित हो तो माता से विचार भी नहीं मिलते हैं, भूमि संपत्ति प्राप्त करने में बहुत समस्याएं आती है, जातक के शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है। सूर्य यदि नीच राशि का हो या कुंभ राशि में स्थित हो तो हृदय रोग की भी संभावना होती है। नेक्स्ट, मिथुन लगन। मिथुन लगन के लिए सूर्य त्रिष्टाय भाव का स्वामी है, यानी 3rd हाउस का स्वामी है। मिथुन लगन के लिए सूर्य अकारक ग्रह है। 3rd लॉर्ड होकर यदि सूर्य 3rd हाउस में स्थित हो तो जातक साहसी, पराक्रमी व उत्साही होता है, जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, भाई बहनों से संबंध अच्छे होते हैं, जातक का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, लेखन में भी रुचि होती है और जातक छोटी छोटी यात्राओं से लाभ प्राप्त करता है। लेकिन 3rd लॉर्ड होकर सूर्य कुंडली में पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु केतु एक्सेस में हो तो जातक के उत्साह में, साहस में, पराक्रम में कमी आ जाती है, भाई बहनों से संबंधों में भी कमी आती है, यात्राओं में भी परेशानी होती है। नेक्स्ट, कर्क लगन। कर्क लगन के लिए सूर्य 2nd हाउस का स्वामी है। 2nd हाउस धन भाव कहलाता है। 2nd हाउस से हम कुटुंब और वाणी का भी विचार करते हैं। लग्नेश चंद्रमा का मित्र होने के कारण सूर्य कर्क लगन के लिए कारक ग्रह ही कहा जाता है। 2nd हाउस समभाव होता है। सूर्य यदि 2nd हाउस में स्थित हो या जातक और 2nd हाउस में स्थित हो तो जातक धनवान होता है, जातक की वाणी अधिकारपूर्ण होती है, जातक को कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। कर्क लगन में सूर्य 2nd लॉर्ड होकर यदि 11th हाउस यानी कि लाभ भाव में, 5th हाउस में या भाग्य भाव में स्थित हो तो ये धन योग होता है। सूर्य यदि केंद्र में स्थित हो तो उसके कारक तत्वों की शुभता बढ़ जाती है। लेकिन यदि सूर्य 2nd लॉर्ड होकर
पाप प्रभाव में हो या राहु केतु एक्सेस में हो या नीच राशि में तुला राशि में हो तो जातक के संचित धन में कमी आ जाती है, बैंक बैलेंस में कमी हो जाती है, कुटुंब के सुख से वंचित हो जाता है, कुटुंब बनने में भी समस्या आती है, आइस प्रॉब्लम भी हो जाती है। यदि सूर्य का संबंध 8th हाउस या 8th लॉर्ड से हो तो पित्त की समस्या बढ़ जाती है, नेत्रों के रोग हो जाते हैं, लेकिन वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सिंह लगन। सिंह लगन में सूर्य लग्नेश है तथा कारक ग्रह है। यदि सूर्य लगन में ही स्थित हो तो जातक के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये एक राजयोग है। स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वतंत्र विचार होते हैं, जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन जातक अहंकारी हो जाता है। जातक को प्रथम भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त होते हैं, बुद्धिमान होता है, समाज में मान सम्मान अधिक होता है, चरित्रवान भी होता है, लेकिन जातक को पित्त व ज्वर फीवर से संबंधित समस्याएं हमेशा रहती हैं। यदि सूर्य केंद्र त्रिकोण में हो तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। इसके विपरीत यदि लग्नेश सूर्य नीच हो या पाप प्रभाव में हो या त्रिक भावों में हो तो जातक के मान सम्मान में कमी आ जाती है, जातक की ऊर्जा में कमी आ जाती है, डिसीजन पावर कम हो जाती है। नेक्स्ट, कन्या लगन। कन्या लगन के लिए सूर्य 12th हाउस यानी 12वें भाव का स्वामी है। त्रिक भाव का स्वामी होने के कारण सूर्य कन्या लगन के लिए अकारक ग्रह है। 12th हाउस व्यय भाव होता है। 12वें भाव से 12th हाउस से खर्चे, हॉस्पिटल, गुप्त शत्रु, अपमान, अपयश, गुप्त लगाव, पैर, मोक्ष, आध्यात्म तथा विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है। यदि सूर्य 12th लॉर्ड होकर 12th हाउस में ही स्थित हो तो ये विमल योग नामक विपरीत राजयोग बनता है। ये जातक को कंजूस बनाता है, विदेश यात्राएं भी बहुत कराता है। और यदि 4th हाउस 4th लॉर्ड पीड़ित हो तो जातक फॉरेन में भी सेटल हो जाता है। जातक धार्मिक कार्यों, आश्रमों पर व्यय भी करता है। 12th लॉर्ड अलगाववादी होता है। कन्या लगन में सूर्य जिस भाव में भी स्थित होगा उस भाव से संबंधित कारक तत्वों में कमी करता है, लेकिन 6th हाउस में बैठा हो या 8th हाउस में बैठा हो तो ये सूर्य विपरीत राजयोग भी बनाता है तथा शुभ फल प्राप्त होते हैं। तुला लगन। तुला लगन में सूर्य 11th हाउस का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है। 11th हाउस से इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, मान सम्मान व सभी प्रकार के लाभ का विचार किया जाता है। तुला लगन में सूर्य लाभ भाव या धन भाव 5th हाउस या भाग्य भाव में स्थित हो तो जातक धनवान होता है। सूर्य लाभेश होकर शुभ भावों में स्थित हो तो जातक को उच्च पद प्राप्त होता है, सरकार से लाभ होता है, जातक भाग्यवान, धनवान, विद्वान होता है। लेकिन पाप प्रभाव में हो तो शुभ फलों में कमी आ जाती है। वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में सूर्य 10th लॉर्ड है। 10th हाउस से हम नौकरी, व्यापार, लीडरशिप, मान सम्मान, उच्च पद का विचार करते हैं। 10th लॉर्ड यदि 10th हाउस में ही स्थित हो और किसी अशुभ प्रभाव में ना हो तो जातक के कर्म, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। 10th हाउस में सूर्य दिग्बली भी होता है। जातक बुद्धिमान होता है, नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। लेकिन यही सूर्य 10th लॉर्ड होकर त्रिक भावों में स्थित हो यानी कि 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो या राहु केतु एक्सेस में हो तो जातक को नौकरी या बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। बिजनेस में बार बार बदलाव आते हैं, नौकरी में भी बार बार बदलाव आते हैं। नेक्स्ट, धनु लगन। सूर्य लगन में धनु भाग्य भाव का स्वामी है। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण सूर्य
कारक ग्रह है। 9th हाउस से हम भाग्य, पिता, धर्म, लंबी यात्रा का विचार करते हैं। 9th हाउस से प्रारब्ध, इस जीवन में प्राप्त होने वाले शुभ फलों को, उच्च शिक्षा, मान सम्मान भी देखते हैं। यदि धनु लगन में सूर्य 9th हाउस, 5th हाउस या केंद्र में स्थित हो तो जातक भाग्यवान होता है, जातक धनवान होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, सरकार से लाभ भी होता है, जातक जमीन जायदाद व सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है, पिता से संबंध अच्छे होते हैं, धार्मिक यात्राएं करता है। लेकिन अगर सूर्य नीच हो या त्रिक भावों से संबंध बनाए या राहु केतु एक्सेस में हो तो भाग्य में कमी आती है, जातक के मान सम्मान में भी कमी होती है, पिता से या गुरु से संबंध खराब हो जाते हैं, यात्राओं में भी हानि होती है। मकर लगन, मकर लगन में सूर्य 8th लॉर्ड है तथा लग्नेश शनि का शत्रु है, अतः मकर लगन में सूर्य अकारक ग्रह है। 8th हाउस आयु का भाव है। 8th हाउस से हम मृत्यु का विचार भी करते हैं। 8th हाउस से इनक्यूरेबल डिजीज, अपमान, अपयश, अचानक दुर्घटनाएं, बाधाएं, रुकावटें, समुद्री यात्राएं, वसीयत, अनअर्न्ड मनी यानी बिना मेहनत के धन का विचार करते हैं। 8th हाउस रिसर्च का भी भाव है। सूर्य 8th लॉर्ड होकर यदि 8th हाउस में स्थित हो तो जातक दीर्घायु होता है, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करता है। लेकिन सूर्य यदि त्रिक भावों में स्थित हो तो ये विपरीत राजयोग भी बनाता है तथा सभी सुख सुविधाएं भी देता है। 8th लॉर्ड को छिद्र ग्रह माना जाता है तथा 8th लॉर्ड जिस शुभ भाव में स्थित हो तो उस भाव से संबंधित कारक तत्वों में हानि कर देता है। यदि सूर्य नीच हो या राहु केतु एक्सेस में हो या पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो जातक का अपमान होता है, अपयश मिलता है, प्रसिद्धि में कमी आती है, प्रत्येक पैतृक संपत्ति की हानि भी होती है तथा सूर्य जनित रोग भी होते हैं। नेक्स्ट कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए सूर्य 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड मारक भाव होता है, 7th लॉर्ड मार्केश कहलाता है। 7th हाउस से हम जीवन साथी, पार्टनरशिप, डेली इनकम, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, गुप्त अंगों का विचार भी करते हैं। सूर्य अलगाववादी ग्रह है, लेकिन कुंभ लगन में सूर्य यदि 7th हाउस में अपने ही राशि में स्थित हो तो जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। हालांकि जातक का जीवन साथी रोबीला होगा, उच्च खानदान का होगा, जातक स्वयं भी अट्रैक्टिव होता है, बुद्धिमान होता है, लेकिन सूर्य निर्बली हो या पाप प्रभाव में हो तो 7th हाउस के फलों में कमी आ जाती है। अब लास्ट मीन राशि, मीन लगन। मीन लगन में सूर्य 6th लॉर्ड है। 6th हाउस रिपु भाव होता है। 6th हाउस से ऋण, रोग, शत्रु का विचार किया जाता है। 6th हाउस से कोर्ट कचहरी, कंपटीशन, ईर्ष्या, कमर के नीचे का हिस्सा भी देखा जाता है, उसका भी विचार किया जाता है। 6th हाउस त्रिक भाव भी है, त्रिजय भाव भी है और उपजय भाव भी है। सूर्य यदि 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में हो तो विपरीत राजयोग बनता है तथा जातक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, ऋण आदि से भी धन प्राप्त होता है, कंपटीशन में विजयी बनाता है। यदि सूर्य निर्बली हो, पाप पीड़ित हो या राहु केतु एक्सेस में हो तो जातक के रोग, ऋण, शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है तथा 6th हाउस से संबंधित सभी कारक तत्वों में, फलों में कमी आ जाती है। नमस्कार।